2 सालों में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा चैनल जो क्रिएट हुए हैं वो हुए हैं एजुकेशन के इसलिए कंटेंट हुए क्योंकि भाई कोरोना की स्थिति रही और कोरोना की स्थिति होने के बाद पढ़ाई सारी ऑनलाइन हो गई। व्हाट्सएप पे पढ़ाई होने लगी और लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बनाने पड़े। शुरुआत में जब यूट्यूब चैनल बने तो इतने ज़्यादा लोगों की फोकस नहीं थे कि वो अपने सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाने में इंटरेस्टेड थे, लेकिन धीरे धीरे जब अवेयरनेस आई तो आज बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो लोग नौकरियाँ छोड़कर अब पूरे दिन यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं और आजकल वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप में थोड़ी सी कमी यहाँ पर ये हो रही है कि आपके पास कंटेंट है, आपके अंदर पढ़ाने की कला है, लेकिन आपको पैकेजिंग नहीं आ रही हो। जैसे आपको पता ही है कि मेरी जो ये सीरीज़ चल रही है, जिसका ये सेकंड वीडियो है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि थंबनेल के पीछे की क्या साइंस होती है और किस तरह से आप अच्छे थंबनेल को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एजुकेशनल थंबनेल के ऊपर। पूरी रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि जो बड़े यूट्यूबर्स हैं या जो बड़े चैनल्स हैं वो किस तरह से अपने थंबनेल की स्ट्रैटेजी को प्लान करते हैं, कौन से कलर कॉम्बिनेशन लेते हैं और किस तरह के वो फॉन्ट्स इस्तेमाल करते हैं। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल फटनागा। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं हूं एक वीडियो कंट्रीब्यूटर, साथ साथ प्रोडक्ट एक्सपर्ट भी हूं यूट्यूब का। तो जो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा शायद हो सकता है आपको और कोई चैनल आपको ना बता पाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यूट्यूब पर हम एक एक चीज़ को समझेंगे, जानेंगे और उसको बनाएंगे भी कि किस तरह से आप चीज़ों को करेंगे। पिक्सल लैब से किस तरह से बनता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक जनरल चैनल चलाते हैं जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें डालते हैं तो उसका आप थंबनेल कैसे बनाएंगे, वो वीडियो आपको आई बटन में मिलेगी, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिलेगी, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और बना लेते हैं एक एजुकेशनल थंबनेल। आपकी कैटेगरी कौन सी है बताइएगा कमेंट करके, उसी कैटेगरी के ऊपर भी हम लोग वीडियोस को क्रिएट करेंगे। देखिए, जब भी आप एजुकेशन के लिए थंबनेल बनाते हैं, यानी कि आप एक क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं या कंपटीशन को पढ़ाने जा रहे हैं, किसी को भी पढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि आप पढ़ा रहे हैं, एक्चुअल में एजुकेशनल कंटेंट आप जब बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर होगा या आपका जो ऑलरेडी चैनल्स जो चल रहे हैं वो चैनल्स अपने थंबनेल पर क्या लिख रहे हैं जिसकी वजह से उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वीडियोस वायरल हो रहे हैं मतलब एक तो ये है कि उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, इस वजह से भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। दूसरा ये है कि उनके पास जो नए लोग आ रहे हैं, नए सब्सक्राइबर जो आ रहे हैं, वो उनको उनके थंबनेल के थ्रू मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत होती है। तो सपोज़ करिए कि आपका एक चैनल है जो केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री यहाँ पर लिखते हैं। अब जैसे हम केमिस्ट्री लिखते हैं तो बहुत सारे हमारे पास सजेशन जो है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा कि ये जो सजेशंस आते हैं इससे हम कैसे कैसे हम सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप में से कई सारे लोग ट्यूबबडी या विदआईक्यू इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आप इससे भी बहुत अच्छा चीज़ें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल केमिस्ट्री यहाँ पर सर्च किया। जब हमने केमिस्ट्री यहाँ पर सर्च किया तो सबसे पहला रिजल्ट जो हमें देखने को मिला वो हमें विक्रम सर हैं कोई, उनका देखने को मिला। इसको हम साइड में खोल लेते हैं, इसको समझेंगे कि ये कैसे थंबनेल बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ वाईफाई स्टडी के नाम से एक चैनल है वो हमें देखने को मिलता है। एंड फिर हमें और कौन सा चैनल मिला, एक हमें मिला लर्नो हब के नाम से। हम 3 चैनल्स को यहाँ पर डेमो के रूप में लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनके कितने सब्सक्राइबर्स हैं और करंट सिचुएशन में ये थंबनेल कैसे बना रहे हैं। कोशिश यही कीजिएगा कि उनकी जो लेटेस्ट थंबनेल बन रहे हैं उन पर कॉन्सेंट्रेट आपको करना है। तो सबसे पहले हम विक्रम सर को खोल लेते हैं और इनके वीडियोस में यहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ की शुरू की अगर हम 4 वीडियो देखते हैं तो इनका जो थंबनेल है, हमारा कंटेंट से इसमें कोई मतलब नहीं है, हम थंबनेल को देख रहे हैं। 18 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स इनके पास है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इनका एक सा कलर फिक्स नहीं है, ये अलग अलग तरीके से थंबनेल्स को यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो कभी ये ब्लैक बैकग्राउंड ले रहे हैं, लेकिन इसमें कॉमन बात यह है कि यहाँ पर येलो से ही ये लिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास आती है कि येलो कलर का इस्तेमाल ये ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसको आप एक कॉपी पे लिख लीजिए कि जो बड़ा यूट्यूबर है या जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं वो येलो कलर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है और डार्क बैकग्राउंड का इस्तेमाल वो कर रहा है। ठीक है, और बोल्ड जो फॉन्ट्स होते हैं उसका इस्तेमाल वो यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, बाकी वो कैची लाइंस लिख रहा है वो तो सब आपके हिसाब से है कि आपका जो कंटेंट है वो आप उस पर लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे चैनल पर वाईफाई स्टडी पे। अगेन इनकी इन वीडियोस पे जाते हैं और लेटेस्ट जो वीडियोस हैं उनकी तरफ हम मूव यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगेन यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है और
ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे हैं इनके भी, तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है भाई, 1.57 करोड़ इनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो मॉडस ऑपरेंडी अपना रखी है वो हिंदी भी नहीं लिख रहे हैं, ये इंग्लिश लिख रहे हैं, और बेसिकली ये कॉम्पिटिशन का चैनल है। तो यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखें तो पीला रंग यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर एक कॉमन बात आ रही है कि येलो कलर जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। लास्ट जो देखते हैं उसमें अगर हम चलते हैं तो यहाँ 24 लाख सब्सक्राइबर हैं लर्नो हब के, क्लास 11th और 12th पे ये बेसिकली है। तो यहाँ पर आप देखें तो डार्क बैकग्राउंड पर ही लिखा जा रहा है, और यहाँ पर इन्होंने वाइट का इस्तेमाल करा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपने थंबनेल में येलो कलर और वाइट कलर का इस्तेमाल एजुकेशन में सबसे ज़्यादा हो रहा है। और दूसरी चीज़ आती है हमारी डार्क बैकग्राउंड, या तो डार्क है या बिल्कुल लाइट है, ठीक है, इसके साथ बीच में कहीं कुछ ऐसा नहीं दिखता। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बोल्ड जो फॉन्ट्स हैं वो हमारे पास हैं ही हैं, बाकी कटआउट्स वगैरह लगा रखे हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं कर रखा है। तो हमें ये चीज़ पता चली कि येलो और वाइट हमें इस्तेमाल करना है, डार्क या लाइट रखना है अपने बैकग्राउंड को, और बोल्ड फॉन्ट्स का हमें इस्तेमाल करना है। तो अब हम बनाते हैं थंबनेल किसी एक चीज़ के ऊपर। अब सवाल उठता है कि थंबनेल जो है वो किस ऐप में बनाएं। तो बेसिकली अगर आपका एजुकेशनल कंटेंट है तो आपके लिए कैनवा सबसे बेस्ट है। आप कैनवा से बहुत इजीली बना सकते हैं, और आप मोबाइल में भी बना सकते हैं और आप वेब में भी बना सकते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप बना लें। वैसे पिक्सल लैब से भी बना सकते हैं आप लोग, क्योंकि पिक्सल लैब का एग्जांपल मैं आपको लास्ट दे चुका हूँ, इसलिए मैं इस बार कैनवा को यहाँ पर ले रहा हूँ। कैनवा में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर सोशल मीडिया पे आपने क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको यूट्यूब थंबनेल पे आपने क्लिक करना है। अब इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि सारे जो फॉन्ट्स हैं वो ऑलरेडी इसमें इंगेज्ड होते हैं, इसके अंदर होते हैं, तो हमें हमारा काम जो होता है वो यहाँ पर बच जाता है। लेकिन जो चीज़ें हमने नोट की थी, जैसे कि हमने ये जाना था कि डार्क बैकग्राउंड हमें लेनी है, येलो और वाइट से हमें लिखना है, और बोल्ड फॉन्ट्स का इस्तेमाल करना है, और ज़्यादा ग्राफिक्स हमें इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करने हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ऑलरेडी होता है कैनवा में कि आप एजुकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे एजुकेशनल कंटेंट ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ होता है। और जितना मैंने रिसर्च किया है उस रिसर्च में मैंने ये पाया भी है कि 90% जो बड़े यूट्यूबर्स हैं या जो भी लोग वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं वो इन्हीं से अपना कंटेंट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से मैं आपको एक मतलब प्रो टिप समझ लीजिए या एक गाइडेंस समझ लीजिए कि आप जो भी कलर कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं उसको काफ़ी समय तक लेके चलिएगा, जिससे YouTube पे आपके व्यूअर्स को ये लगे कि हाँ ये जो कलर कॉम्बिनेशन की वीडियो है ये फलाने चैनल की वीडियो है। ये मैंने कई बार देखा है कि लोग गलती ये करते हैं कि वो बार बार फ्रीक्वेंट चेंजेस करते हैं। तो फ्रीक्वेंट चेंजेस मत करिएगा, एक कलर कॉम्बिनेशन को आप लेके चलिएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस जो होते हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो अगर आपका काम इनसे चल जाता है तो आप इनसे चला लीजिए, नहीं तो सीधी सी बात है कि आप जाइए यहाँ पर बैकग्राउंड्स में, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी बैकग्राउंड्स मिल जाएंगी। नहीं है तो आप एलिमेंट्स में जाइए। आजकल एलिमेंट्स में एक नई चीज़ आई है और वो ये है कि आप यहाँ पर सर्च करेंगे यूट्यूब थंबनेल बैकग्राउंड। तो आप जैसे ही यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे नए नए थंबनेल्स ग्राफिक्स में ऐड हुए हैं, एंड आप जो भी लेना चाहें इसमें से आप ले सकते हैं। तो पर्सनल फेवरेट मेरा इस समय ये चल रहा है, आप इसको यहाँ पर ले लीजिए। एक तो ये ग्लॉसी है और काफ़ी बढ़िया लगता है जब इसके ऊपर कोई कंटेंट बनकर आता है। तो हम एक थंबनेल बना रहे हैं जिसमें हम वाइट से और येलो से ही लिखने वाले हैं। तो वाइट और येलो जो है वो इसके ऊपर काफ़ी अच्छा लगेगा और बहुत बढ़िया बन के आएगा। और हम इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पर हम हेडिंग्स पर जाएंगे और हेडिंग्स में हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स 2023 सॉरी। अब इसको आप यहाँ भी डाल सकते हैं और इसको आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर रखता हूँ और इसमें हम हाथों हाथ इफ़ेक्ट भी डालते हुए जाएंगे। इफ़ेक्ट्स पर जाएंगे, यहाँ पर एक इको इफ़ेक्ट मिलता है, इस इको इफ़ेक्ट में जाके हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे जिससे ये हमारा दिखे। अगर आप इससे सेटिस्फाई ना रहें तो आप प्रॉपर एक कलर भी यहाँ पर ले सकते हैं, इस तरह का कलर भी आप ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहता है। इसके बाद
जिस चीज़ को आपने हाईलाइट करना है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम इसकी एक ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसके साथ साथ हम इसकी एक कॉपी बना लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्लास, क्योंकि हम क्लास 12th के लिए ये वीडियो यहाँ पर बनाने वाले हैं, तो हम इस तरह से क्लास 12th यहाँ पर लिख देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा अलाइन हो गया है, जो फॉन्ट्स हैं वो भी अच्छे दिख रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा बेसिकली मोटिव ये है कि हम बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपके 98% जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर आप ले सकते हैं आने वाले 2 महीने के अंदर, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मार्च में पेपर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम उस चीज़ को फोकस में लेकर आएंगे और उसको थोड़ा बोल्ड लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्कोर 98% और इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे जिससे ये थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से दिखे। और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं, उन फ़ॉन्ट्स के साथ भी हम खेल सकते हैं। जो फ़ॉन्ट्स आपको अच्छा लगे आप उसके साथ खेल सकते हैं। जैसे कि ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो काफ़ी बेहतर लग रहा है मुझे, ठीक है। एंड यहाँ पर कलर से भी हम खेलेंगे, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हम येलो और वाइट से खेलेंगे, तो हम यहाँ पर येलो डाल देंगे तो वो हमारा अलग से दिख रहा है। एंड फिर आपने जो सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ किया है वो आप यहाँ पर ज़रूर लेंगे और उसको हम थोड़ा सा लिखेंगे छोटे में। जैसे हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो हमने केमिस्ट्री यहाँ पर लिख दिया है। एंड आप चाहें तो इसे ऊपर भी लिख सकते हैं और क्लास 12th को नीचे भी लिख सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने किस तरह से अपनी जो वीडियो है उसको आप यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप अपने तरीके से करिएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेटर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसको आप चाहें तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ये जैसे इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमने थोड़ा थोड़ा लिख लिया कि हम स्कोर 98% इस तरह से हमने इसको यहाँ पर बना लिया। अब क्योंकि इसमें अभी ज़्यादा ग्राफिक्स हमने ऐड नहीं किए हैं, तो आप इसमें चाहें तो थोड़ा बहुत ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं कहूँगा अपना कटआउट लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हम अगर कोई ग्राफिक्स में एरो लगाना चाहते हैं या लाइन लगाना चाहते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन ले ली है और मैं इस लाइन को यहाँ पर फिक्स करना चाहता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। एक्चुअली थोड़ा माउस मेरा गड़बड़ कर रहा है, इस वजह से लाइन हो सकता है थोड़ी टेढ़ी हो जाए। तो मैं तो आपको डेमो दे रहा हूँ, आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप एक कटआउट लगा लीजिएगा, आप अपना लगाइएगा तो ज़्यादा बेटर है। मैं यहाँ पर एक डेमो के रूप में लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको एडिट करूँगा। एंड क्योंकि मेरे पास प्रो वर्जन है तो मैं यहाँ से इसका बीजी रिमूव कर दूँगा। तो एक बार इसका बीजी रिमूव हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। तो हमने अपना कटआउट एक बच्चे का मैंने लगा दिया, स्टूडेंट का निकाल के। और देखिए आपका जो, क्योंकि हम स्कोर 98% करवा रहे हैं यहाँ पर, तो हमें थोड़ा सा यस वाली फीलिंग यहाँ पर लेकर आनी पड़ेगी। तो आपका जो कटआउट होगा वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि जोशीला यहाँ पर होना चाहिए। तो थोड़ा सा टेक्स्ट और लिख देता हूँ मैं इस पर, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली मैंने बाकी का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर लिख दिया है और थंबनेल लगभग बनकर तैयार है। अब देखेंगे आप कि मैंने कुछ चेंजेस इसमें किए, जैसे कि मैंने केवल 2 ही कलर का इस्तेमाल किया और अभी तक मैंने सिर्फ एक ही फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया जो कि कैनवा का खुद का फ़ॉन्ट था। अब आपको यहाँ पर अगर फ़ॉन्ट चेंज करने हैं तो आप यहाँ पर फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट खुलते हैं और हिंदी के फ़ॉन्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हिंदी लिख दीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे जो फ़ॉन्ट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। मेरा नेट भी आज थोड़ा स्लो चल रहा है और ये देखिए इस तरीके का जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी फ़ॉन्ट आपको यहाँ पर अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। पर्सनली मुझे खांड बोल्ड जो फ़ॉन्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है हिंदी में लिखने के लिए। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ से इसको लिख दिया है। अब वैसे तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही है, क्योंकि जितने मैंने देखे उसमें ये सबसे अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप इसमें फिर भी कोई और चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं और अच्छा इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं या कोई एलिमेंट इसमें ऐड करना चाहते हैं इसके बैकग्राउंड में, तो यहाँ पर हम इसको क्रॉस कर देते हैं एंड इसमें हम एलिमेंट्स को थोड़ा सा ऐड करते हैं। तो जैसे कि यहाँ हम जाएंगे, ये स्क्वायर हम एक छोटा सा ले लेंगे एंड इसको हम इस तरह से छोटा कर लेंगे
तो जो स्क्वायर हमने लिया वो उसको हमने कुछ इस तरह से सेट कर दिया और इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो आप करिए, लेकिन अगेन बात वही रखिएगा कि जो कलर आप कॉम्बिनेशन लेंगे वो आप थोड़ा सा डार्क लें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, जिससे वो पॉप होके आके आपको दिखेगा। देखिए वैसे तो ये लगभग तैयार हो गया है आपका थंबनेल, क्योंकि एजुकेशनल थंबनेल जो होते हैं उसमें ज़्यादा चीज़ें ग्राफिकली ज़्यादा दिखाई नहीं जाती हैं, अनलेस अनटिल कि आप कोई प्रैक्टिकली कोई चीज़ दिखा रहे हो। अगर कोई प्रैक्टिकली कोई चीज़ दिखा रहे हो या कोई ऐसी चीज़ को आपने सॉल्व किया है जिसमें बहुत ही ज़्यादा आपने चीज़ें नई तरीके से ऐड करी हैं, वो आप दिखा सकते हो। इसके बाद आप थोड़ा सा इसमें जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको थोड़ा सा आप प्ले कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अब केमिस्ट्री को मैं यहाँ पर बैकग्राउंड इसकी रेड कर रहा हूँ, एंड इसमें जो स्प्रेड है वो थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, राउंडनेस इसकी कम कर रहा हूँ, जिससे ये अलग से थोड़ा दिखाई दे और जो सर्च कर रहे हैं उनको दिख जाए कि हाँ ये वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर है। इसी तरह से अगर आप फ़ॉन्ट्स के साथ खेलना चाहते हो तो आप अपने फ़ॉन्ट में जाके जो भी आप हिंदी के से फ़ॉन्ट लिखना चाहते हो तो यहाँ हिंदी के फ़ॉन्ट्स लिख दो। बहुत सारे हिंदी के यहाँ पर फ़ॉन्ट्स ऑलरेडी मौजूद रहते हैं, तो जो आपको सही लगे आप वो लिख सकते हो। इसी तरह से इसमें जो इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर हम 2 महीने की हम बात करें तो यहाँ पर 2 महीना जो है वो हम रेड में दिखा सकते हैं, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं, तो ये भी चमकेगा। और नहीं है तो आप सीधा जाइए इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको ये इको के नाम से इफ़ेक्ट मिलता है, इसमें आप कलर जो है आप दे सकते हैं, तो यहाँ पर दिख जाएगा कलर। एंड यहाँ पर देखिए 2 जो है वो थोड़ा सा अंडर हाइड्रेटेड हो रहा है, तो यहाँ पर इसको आप कोई और कलर भी दे सकते हैं जो आपके बैकग्राउंड से मैच यहाँ पर करता हो। तो यहाँ पर हमारा ये बैकग्राउंड से मैच कर रहा है, तो हम इस तरह से यहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा, इसमें आप कहेंगे कि बैकग्राउंड तो बहुत ही सिंपल सी हो गई है, तो इसमें हम बैकग्राउंड में कुछ लगा सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कुछ लगाएं तो ज़्यादा बेटर यहाँ पर आपके लिए रहने वाला है। तो एलिमेंट्स में जाइए, केमिस्ट्री की बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखी है, एक बार जाके आप सेलेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए, एंड जो भी आपको लगती है ठीक ठाक सी वो आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाली जो बैकग्राउंड है इसको यहाँ पर लेता हूँ एंड इसको मैं इस तरह से लगाने का प्रयास यहाँ पर करूँगा एंड इसको छोड़ूंगा तो और इसकी पोजीशन को मैं बैकवर्ड कर दूँगा, ये देखिए। एंड इसकी जो ओपेसिटी है, ट्रांसपेरेंसी जिसे आप बोलते हैं, इसको बहुत ही मिनिमम यहाँ पर रखेंगे, जो हल्का सा एक प्यारा सा इफ़ेक्ट यहाँ पर आपको देती हुई दिखाई देगी। तो आपका जो थंबनेल है वो लगभग तैयार हो गया है, और इसमें भी आप एक इफ़ेक्ट दे दीजिए तो ये और अच्छा यहाँ पर लगेगा। मैं ये वाला दे रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो दीजिएगा, ठीक है। तो ये थंबनेल आपका बनकर तैयार हो गया है केमिस्ट्री का। स्कोर 98% केवल 2 महीनों में, जनवरी से फरवरी। अब इसके जो पार्ट हैं आप बना सकते हैं और इस तरह से आप अपने थंबनेल को क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपकी ज़रा से भी हेल्प हुई है तो कमेंट करके बताइएगा, और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए। और अब आप कौन सी कैटेगरी का देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।